जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभी क्या क्या घोषणाएं की हैं और एमपी टेट 2022 की जो परीक्षा अभी चल रही है, इस परीक्षा में कितनी भर्तियां आगे निकलने वाली हैं और साथ ही बात करेंगे आगे आगामी वर्षों में कितने पद और निकलने वाले हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के। और साथ ही जान लेंगे कि बेरोजगारी के क्षेत्र में अभी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या डेटा आया है और इस डेटा को देखते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं और आगामी वर्षों में उनकी प्लानिंग क्या है। जैसे आपको पता होगा सीएम राइज स्कूल के बारे में यहाँ पर ये भी एक प्लानिंग में अभी शामिल किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो बहुत सारी दिक्कतें अभी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में चल रही, तो उनको दूर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी क्या क्या घोषणाएं की हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9753864830 पर। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की 6000 भर्ती निकाल रहे हैं ऐसा बोला है, और जिसमें बोला है कि नई व्यवस्था के अंतर्गत आधे अंक लिखित परीक्षा और आधे अंक भाग दौड़ के रखे जाएंगे। और यहाँ पर शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो एमपी टेट के में जो अभी प्राइमरी लेवल का जो पेपर चल रहा है, इसमें 13,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर तत्काल निकाल रहे हैं ऐसा इन्होंने बोला है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि 10,000 और निकालेंगे। तो मैं ऐसा यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो उस पर कमेंट आ रहे हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, क्या होगा, आगे तैयारी छोड़नी पड़ेगी। तो आपको आगे तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर तैयारी करते रहना, क्योंकि 10,000 वैकेंसीज और आने वाली हैं। और ये वैकेंसी आएंगी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि प्राइमरी का भी पेपर हो जाएगा तो सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी। देखिए, निकालने के पीछे देखो, मैं आपके पास कोई मेरे पास कुछ ना कुछ तो बेस होगा, तब भी मैं यहाँ पर ये सब बातें बोल रहा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर निकालने के पीछे रीजन क्या है, देखो अगर बात करें यहाँ पर सीएम राइज स्कूल की, तो आपको पता होगा करीब 6 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही और इसमें ऐसा बोला गया कि 9,500 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालय बनाने के लिए यहाँ पर लक्ष्य रखा हुआ है और 360 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए अलग अलग चरणों में व्यय किए जाएंगे और इन स्कूलों में केजी से लेकर 10वीं और 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। तो आप बताइए, यहां पर जब इतने सारे स्कूल यहां पर ये खुलेंगे तो आपको सोचिए कि कहीं ना कहीं यहां पर जो भर्तियां हैं वो तो निकाली ही जाएंगी। हो सकता है कि इसमें जो प्रीवियस पहले से जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में उनको रखा जाए, लेकिन फिर जो जहां पे उनकी पोस्टिंग होगी वहां पर वो वैकेंट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो वैकेंसी यहां पर इनको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया। और दूसरा बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जो हालत है वो बहुत ही खराब है इस समय। बेरोजगारी के मामले में इस समय की कंडीशन में 30.23 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में हो गए हैं और साल भर में बढ़ गए हैं 5.46 लाख, इतने यहाँ पर ये बढ़ गए हैं। तो आपको सोचो, इतनी तेज गति से ये बढ़ रहा है कि ऐसा तो कोरोना भी नहीं बढ़ रहा था। और अगर हम कोरोना की बात करें तो उससे बड़ी महामारी बन जाएगी बेरोजगारी आगामी भविष्य में। तो ये बात उनके सामने भी आ गई है और अगर कुछ ना कुछ डिसीजन उन्होंने नहीं लिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आगामी भविष्य में देखी जाएगी। और आप देखना, इस पर डिसीजन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे काम आगे आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि अगर इन्होंने यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं करी तो 2023 के चुनाव में इनको यहाँ पर असफलता ही प्राप्त होने वाली है। अगर अभी कुछ डिसीजन ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कुछ लाभ होगा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट इनको वोट नहीं करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, तो एक रीजन यहाँ पर ये हो जाएगा। और बाकी मैं ये जो तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, 9/3/2022 का ये पेपर है और उसमें ये सर्वे जो हुआ था सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है, प्राथमिक स्कूलों में 3500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी देखिए यहाँ पर कहानी ये है कि बच्चों की संख्या 1.80 लाख घट गई है, क्योंकि टीचर्स नहीं है तो सीधी बात है वहां पर बच्चों के एडमिशन क्यों करवाएंगे पेरेंट्स। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जब पैटर्न सिलेबस वगैरह नहीं आया था, क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आई थी तो कई लोग उसको समझ नहीं पाए और उनके मार्क्स कम रह गए। तो यहाँ पर बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए,
ताकि आगामी भविष्य में अगर ये भर्ती वापस से निकलती हैं, ये 10,000 पद अगर वापस से निकलते हैं, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर अपने आप को सिक्योर कर पाएँ। और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन अभी 10,000 पद इन्होंने बताए हैं, तो 10,000 पदों की बात हम अभी मानते हैं और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आगे एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, केबीएस, जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं सभी की तैयारी भारत एजुकेशन पर कराई जा रही है। सिलेबस वाइज कराएंगे, तो आप आगे बने रहिए भारत एजुकेशन पर। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जिस कैंडिडेट को भी तैयारी करना है सबको बता दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज फिर से आने वाली हैं। 2023 तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।